औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सबक जो है ड्रामा है आपका, उसका नाम है तालीम बालगा। और यानी बालगों की तालीम ग्रामीण के रूप से ये होगा मरकब इजाफी बालगों की तालीम बालगा। ये जो शेर है ये इजाफत का कसर इजाफत लायक कर रही है। बालगों की तालीम 18 साल से ऊपर उम्र के जो लोग होते हैं उनके लिए बालग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और सिर्फ अदब जो है वो ड्रामा, और ड्रामा निगार का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन। पिछला जो लेक्चर था क्लास हमने छोड़ा था कि ड्रामा ये सबक जो अपनी मंतकी इंजाम की तरफ चलता हुआ जा रहा है, ड्रामा आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। मौलवी साहब जो हैं वो इस ड्रामे के जो है उस्ताद हैं और एक किरदार है मौलवी साहब, और एक किरदार है विक्टोरिया वाला यानी एक किस्म की गधा गाड़ी। विक्टोरिया कहते हैं एक किस्म की गधा गाड़ी, और विक्टोरिया गाड़ी विक्टोरिया जो है ये इसका लफ्ज़ है उर्दू ज़बान का है, इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है। और एक जनाब हिशाम है, ये भी एक किरदार है जो बालग है और मदरसा तालीम बालगा में पढ़ रहा है, हिशाम है। और एक जनाब है कसाब है, यानी जिसे हम कसाई कहते हैं, लफ्ज़ कसाई होता है और ये लफ्ज़ कसाब है। और मौलवी साहब की बीवी भी है लेकिन वो पर्दे के पीछे है। पांचवा जो किरदार है, पहला किरदार है ये, और ये दूसरा किरदार है, ये तीसरा किरदार है, और ये चौथा किरदार है। और पांचवा किरदार जो है मौलवी साहब की बीवी है जो कि पर्दे के पीछे है। बीवी है पस पर्दा पर्दे के पीछे, ठीक है, वो पर्दे के पीछे है। अब ड्रामा चलता हुआ जा रहा है आगे और क्लास लगी हुई है और आ रहा है इस क्लास में शिरकत करने के लिए विक्टोरिया वाला आ रहा है। कौन आ रहा है? विक्टोरिया वाला आता है और आपके बाद से क्या करता है? आवाज करता है। अब जब आवाज करता है तो मौलवी साहब जब उसकी आवाज आती है, आवाज कुछ इस तरह से करते हैं, मौली साहब को मौली साहब मौली साहब मौली साहब। हमारे यहाँ क्लास देहातों में ये जो अनपढ़ लोग होते हैं ये मौलवी नहीं कह सकते, तालीम की कमी होती है तो ये मौली साहब कह देते हैं। तो ये भी आता है बाहर से आवाज करते हैं मौली साहब। क्या है? मौली साहब आवाज करते हैं मौली साहब। खो मौली साहब, साहब खो का मतलब है अच्छा, खो मौली साहब। क्योंकि ये पश्तो स्पीकर है और दूसरी दफा जो है तलफ़्फ़ुज़ को ठीक तरह साहब नहीं कर सकता, दूसरी दफा साहब कहता है, साहब मौली साहब। अब इसके जवाब में मौलवी जो है मौलवी साहब चिढ़कर गुस्से में आता है। इसकी आवाज पर मौलवी साहब को गुस्सा आ जाता है, यानी तंग होकर अरे कमबख्त कौन है ये? अरे कमबख्त, अरे किसी को मुखातब करते हुए अरे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और औरत को मुखातब करते हुए अरे और मर्द को मुखातब करते हुए अरे। तो अरे कौन कमबख्त है ये? कौन कमबख्त है ये? यानी कौन बदबख्त जो है इस वक्त आंख हो जाए सवालिया निशान। कसाब, मौलवी साहब जब दबाव लगाते अरे कौन है कमबख्त, तो कसाब जो है अरे अपना चिराग शाह मौलवी साहब। तो कसाब कहते हैं कि मैं चिराग शाह हूं, चिराग शाह हूं मौलवी साहब।
यानी ये मौलवी साहब ने चिराग शाह बना। और फिर कहते हैं चुगू अवाम और शाह साहब चुगू भी कहते हैं, अजाब और कसाई आवाज देते हैं। अब ये जो है अजाब और कसाई जो है आवाज लगाते हैं, ये मौलवी साहब की चुगू है, चुगू बिगड़ा हुआ नाम, जिसे उर्फ कहा जाता है। उर्फ वो नाम होता है जो किसी की अच्छाई या बुराई की वजह से वो बढ़ जाए, तो ये इसका नाम पड़ गया चुगू। तो ये कहते हैं कि मौलवी साहब की चुगू है, यानी चिराग शाह को चुगू बना दिया है, उसका उर्फ है। शॉर्टकट अल्फाज हमारी सोसाइटी में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, कोई किसी का पूरा नाम नहीं लेता। अब ये जब आवाज देते हैं कि ये चुगू है, तो मौलवी साहब समझ जाते हैं कि कौन है, चिराग साहब है और मौलवी साहब जाबर के साहब। अब मौलवी साहब के कहने से पहले ही जाम और कसाब जो है वो आवाज लगाते हैं। क्या आवाज लगाते हैं? अरे आजा चुगू, अरे आजा चुगू, यानी चुगू अंदर आजा। बाहर खड़ा हुआ क्या करे, क्या बाहर खड़ा मौलवी साहब कर रहा है, अंदर आजा। बाहर क्या आवाजें लगा रहा है, मौलवी साहब की आवाजें लगा रहे हैं, अंदर आजा। खान साहब खुलिया वाला, अब खान साहब पश्तो स्पीकर है, उसके लिए खान का साहब का लफ्ज़ अमूमन जो है ये पश्तो बोलने वालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो खान साहब कौन? विक्टोरिया वाला गधा गाड़ी वाला, जो इस तलीमी बालमा के स्कूल में हुकूमत ने एक ऐसा मदरसा खोला है जिसमें अनपढ़ रहने वाले लोगों को तालीम जो है दिलाई जाती है। जो बचपन में अनपढ़ रहे उनको ताकि यहाँ पर इस मदरसे में तालीम दिलाई जाए। और ये एक बार इसके बेनज़ीर भुट्टो जब आई सदर ज़िया के हादसे में 1988 में, सदर ज़िया जो है वो एक फ़ज़ाई हादसे में खैरपुर कामियावाली के करीब भावलपुर में टैंकों का मुआयना करने के लिए गए और वापसी पर C-130 में सदर ज़िया जो है तकरीबन 31 लोगों के साथ, जिसमें 3 जनरल भी थे, उसके साथ अमेरिकन सफ़ीर भी था, तो ये लोग जो फ़ज़ाई हादसे में हलाक हो गए, यानी शहादत के अजीम मरतबे पर ये लोग फायल हो गए क्योंकि ये अपनी ड्यूटी पर थे। उसके बाद 88 में फिर इलेक्शन हुए और उसमें पीपल पार्टी जो है बरसर इक़्तिदार आई। प्रेसिडेंट जो था उस वक्त गुलाम इसाक़ खान था, चेयरमैन सेनेट था। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक जब किसी मुल्क का सदर मर जाता है या इस्तीफ़ा दे देता है तो उसकी जगह जो है चेयरमैन सेनेट जो है वो सदर बन जाता है। ये चेयरमैन सेनेट सदर इसाक़ खान जो सदर बन गया। इसने इलेक्शन कराया और पीपल पार्टी जीत गई। बेनज़ीर भुट्टो जो है इस्लामी दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर जो है वज़ीर आज़म बनी और उसने भी ये प्रोग्राम शुरू किया था और प्रोग्राम का नाम रखा था तालीम बालमा का नई रोशनी। नई रोशनी तालीम बालमा का, जो बालक लोगों को, अनपढ़ लोग जो है उनको तालीम हासिल देने के लिए जो मदरसे खोले गए, उस महकमे का नाम रखा गया नई रोशनी। तो 1.5 साल के बाद खलास सदर इसाक़ ने 58(2) जो ला था, ये सदर ज़िया ने कानून में अमेंडमेंट करके एक रूल्स निकाला था, एक कानून बनाया था 58(2) तो उसके तहत जो है असम्बली उसने तोड़ दी और फिर उसके बाद नवाज शरीफ 3 साल के लिए मुंतखब हुआ, यानी 1.5 साल बाद ही असम्बली तोड़ दी गई। तो इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया। खान साहब विक्टोरिया वाला जो है ये यानी चिराग शाह जो है आता है दाएं जानब के कोने से अंदर दाखिल होता है। इधर से दाएं जानब के कोने से वो जो आकर अंदर स्कूल में दाखिल होता है, स्कूल में दाखिल हो जाते हैं। और क्या है, उस वक्त उसने बुनियान पहनी हुई है और शलवार पहने हुए है। बालक के साथ गधा गाड़ी भी चलाता है और जब आ रहा है स्कूल में, जरा देखें डिसिप्लिन देखें हमारी कौम का और उस महकमे का, हुकूमत का डिसिप्लिन देखें, हुकूमत के जो रूल्स हैं उनको देखें
कि वो आ रहा है स्कूल में और क्या है, वो बुनियान और शलवार पहने हुए हैं और हाथ में कमची है। कमची, इसको कोड़ा भी कहते हैं, ताजियाना भी कहते हैं, चाबक भी कहते हैं, हैंडर भी कहते हैं। एक स्टिक के साथ जो है, तांगा चलाने वालों के पास जो है, एक स्टिक के पास जो है वो या गधा गाड़ी चलाने वालों के पास जो है, उनके पास एक जो है एक स्टिक होती है, उसके आगे रस्सी जो है बांधी हुई होती है और वो जब इस तरह जोर से इस तरह लाते हैं उसको तो चटाक चटाक की उससे आवाज़ें निकलती हैं। तो इसने बनियान और शलवार पहनी हुई है, हाथ में वो कमची है। कमची जो है तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। कमची है, अंदर दाखिल होते ही दोबारा जो है 2 बार कमची को इसका हवा में झाड़ता है। वो अपनी जो कमची है 2 बार जो है अंदर स्कूल में जब दाखिल होते हैं तो इस तरह 2 दफ़े इसको झाड़ता है और उससे चटाक चटाक की आवाज़ें निकलती हैं। अजाम और हुसैन का डर कर मौलवी साहब के पीछे हो जाते हैं। अजाम और कसाई डर कर मौलवी साहब के पीछे हो जाते हैं कि यानी हमें ना आगे साथ उनका बैठा हुआ मौलवी मोहब्बत अली उसकी बैक साइड पे हो जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं कि हमें जो है ये सटे करा लगे, ये चाबक के हैंडल जो है हमें ना लगे, पीछे हो जाते हैं। मौलवी साहब की खौफसदा कर अपने पास। अब मौलवी साहब जो है वो भी डर जाता है और अपने पांव जो है चारपाई के ऊपर कर देता है। डर कर अपने पांव को चारपाई के ऊपर, 4 का मतलब है 4 पायों वाली, 4 पैरों वाली चारपाई, अपने पैर अपने पांव चारपाई के ऊपर कर देता है। चारपाई का मतलब 4 पांव वाली, क्योंकि चारपाई के अंदर 4 पाए लगे हुए थे, 4 पांव लगे हुए उसके ऊपर कर लेते हैं कि मुझे लगे ना, अपने आप को दफा करता है। और इजाम और साहब जो है वो मौलवी साहब के पीछे होते हैं। मौलवी साहब कालमा करते हैं। मौलवी साहब कहते हैं डरते डरते और पूरे लफ्ज़ में उनके मुंह से मौलवी साहब के नहीं निकलता। देखें कैसे राइटर ने काफ और नहीं निकलता, यानी कहना वो चाहते हैं क्या, और वो भी डरते डरते मुश्किल से काफ करते करते कहते हैं क्या, यानी क्या बात है छोटू बेटे। उससे गुजरात का जो विक्टोरिया वाला है उससे कहते हैं कि क्या मसला है, क्या बात है, यानी आप ऐसे क्यों करते हैं, इस चटाक चटाक की आवाजें क्यों निकालते हैं। अच्छा, आज इतने दिनों के बाद मदरसे आए और वो भी किताबों के बगैर, मौलवी साहब कहते हैं कि आज इतने दिन के बाद मदरसे आए और वो भी किताबों के बगैर, यानी किताबें भी साथ लेके नहीं आए, किताब की जगह है किताबें भी साथ लेके नहीं आए। एक तो आप इतने दिनों के बाद आए और दूसरी बात ये किताबें भी लेकर नहीं आए। विक्टोरिया वाला गुस्से में कमची झाड़ कर, विक्टोरिया वाला को गुस्सा आ जाता है। एक किस्म की जो घोड़ा गाड़ी है चलाने वाला, जो इस मदरसा तालीम मौलाना का तालिब इल्म है, इसको आ जाता है गुस्सा और ये जवाब क्या देते हैं मौलवी साहब को। मौलवी साहब का सवाल ये है कि इतने दिनों बाद आए आप बेटा और किताबों के बगैर आते हैं, आए हैं, और ये हाथ में कमची क्यों है बेटा, ये हाथ में हिंडर आपके क्यों है, ये कोड़ा क्यों है, ताजियाना क्यों है आपके हाथ में। विक्टोरिया वाला कमची झाड़ कर क्या कहता है, कमची को झाड़ता है इस तरह झाड़ के कहता है पैसे लेके 20 दिन हो गया, देने का नाम नहीं लेता, कमची नहीं होगा तो और क्या होगा। पैसे आपने मुझसे लिए, 20 दिन उसके हो गए और वापस अभी तक आपने मुझे पैसे नहीं किए जो मुझसे कर्ज लिए थे, तो मेरे हाथ में अगर कमची नहीं होगा
रहा है, यानी कमची नहीं होगा। उसे कहना चाहिए कि कमची नहीं होगी तो और क्या होगा, तो उसे कहते कमची नहीं होगा तो और क्या होगा। हजाम, हिजाम, मौलवी साहब ये कमची तो होती बहुत बुरी चीज है। हिजाम मौलवी साहब को मुहातब करके कहता है, मौलवी साहब ये कमची जो होती है ये बड़ी खराब चीज होती है, ये बड़ी बुरी चीज होती है, ये खराब चीज होती है, और इससे तो बड़े बड़े शहर भी सीधे हो जाते हैं। मौलवी साहब ये कमची बड़ी खराब चीज होती है, बड़ी बर्बाद चीज होती है, बड़ी नुकसानदेह चीज होती है। इससे बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े दिलेर लोग भी, जोरावर लोग भी, जालिम लोग भी सीधे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। मौलवी साहब सुन लो, इससे बड़े बड़े लोग ठीक हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। मौलवी हिजाम को डंडा मारते हुए, मौलवी चूंकि उस्ताद है, उसके पास डंडा है, वो हिजाम को डंडा मारते हुए, मौलवी हिजाम को डंडा मारते हुए, अरे चुप रहे कम्बा, चुप कराते रहे, चुप रहे। हिजाम को कहते हैं चुप रहे बदबख्त, चुप रहे, खामोश रहे। और फिर किससे मुखातब होते हैं, फिर मुखातब होते हैं जनाब खान साहब से, वही जो घोड़ा गाड़ी वाला है, उससे मुखातब होते हैं मौलवी साहब। अरे चूकू मैंने तुझसे 20 रुपए उधार दिए थे, 10 रुपए तो वापस कर चुका हूं। 20 रुपए मैंने चूकू तुझसे उधार दिए थे, 10 रुपए जो है मैं वापस कर चुका हूं, आपको दे चुका हूं वापस। ठीक है, गवाही के तौर पर हिजाम और कुसाई को रखते हैं, और शहादत देने के लिए हिजाम और कसाई की तरफ देखते हैं ताकि ये कहें कि हाँ दे दिए थे 10 रुपए आपको। हिजाम और कसा गवाही देते हुए हाँ हाँ हमारे सामने दिए। हिजाम और कसाई शहादत देते हैं कि ठीक है, हमारे सामने शहादत देते हैं कि ठीक है, हमारे सामने हाँ हमारे सामने दिए थे, यानी दे दिए थे पैसे। ठीक है, पैसे आपने मौलवी साहब 10 रुपए दे दिए थे। हिजाम मौलवी से हाँ बाकी 10 का क्या होगा, जवाब अब देखें, देखिए विक्टोरिया वाला कमची जा रहा है, बाकी 10 का क्या होगा। अब विक्टोरिया वाला कहता है, विक्टोरिया वाला जो है उस कमची को दोबारा जब आधा इस तरह करता है तो कहते हैं बाकी जो 10 रुपए इनका क्या होगा, उनको कौन देगा बाकी 10 रुपए। अब हिजाम जो है इसका साथ देता है, विक्टोरिया वाला का साथ देता है। तो इन पश्तो वालों का ये बोलने का तरीका ये, तो बाकी 10 का क्या होगा, यानी अच्छा बताओ कि बाकी 10 रुपए कौन देगा। हिजाम मौलवी साहब से हाँ बाकी 10 का क्या होगा, जवाब अच्छा। हिजाम मौलवी साहब से मुखातब होकर कहते हैं कि ठीक है जी, बाकी जो 10 रुपए इनका क्या होगा, जवाब दें इसको विक्टोरिया वाले मौलवी। अरे जो जगह हुकूमत ने, अब मौलवी साहब उससे मुखातब होते हैं, किससे, अब मौलवी साहब क्लास फर्स्ट ईयर, अब मौलवी साहब किससे मुखातब होते हैं, कर्जदार से, यानी विक्टोरिया वाले से मुखातब होते हैं। और विक्टोरिया वाले को कहते हैं कि जब हुकूमत ने हमारी ग्रांट आधी कर दी, जब हुकूमत ने हमारी
यानी जो तनख्वाह मिलती थी उसे हाफ कर दिए, आधी कर दिए। इसलिए जो मैं आपको पैसे वापस नहीं करता, तो मैं तेरे पैसे कैसे पूरे कर सकता हूँ, तो मैं किस तरह आपको मुकम्मल रकम जो है पूरी रकम दे सकता हूँ, यानी आपके पैसे किस तरह मैं पूरे कर सकता हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारी जो हमें इमदाद मिलती थी मदरसे के लिए, ग्रांट मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तो वो उन्होंने आधी कर दी है। इसलिए जो है मैं आपके पैसे पूरे नहीं करने से मजबूर रहा, ये पैसे पूरे नहीं कर सकता। और क्या 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 करूँ, कैसे कर सकता हूँ। विक्टोरिया वाला जमीन पर बैठता है, विक्टोरिया वाला जमीन पर बैठ जाता है कि यकायक अचानक पर्दे के पीछे से मौलवी साहब की बीवी की आवाज आती है। पर्दे के पीछे से जो ही विक्टोरिया वाला जमीन पर बैठ जाता है, तो पर्दे के पीछे से मौलवी साहब की बीवी जो किरदार है वो पर्दे के पीछे है, वो अंदर से उसकी आवाज आती है। बीवी अंदर से अरे अरे, यानी मुखातब करते हुए, अरे है ये घोड़ा किसका है, अरे है ये घोड़ा किसका है। झुकी की झुकी मतलब पूरी झुकी, पूरी छपरी, पूरा छप्पर एक किस्म का सादा सा एक छोटा सा रिहाज के लिए जो चीज बनाई जाती है, ऊपर से ऐसे जो है लकड़ियां डालकर, ऊपर से रॉ मटेरियल वगैरह डाल कर, पत्ते दरख्तों के डाल मट्टी डालकर एक चीज बनाई जाती है, उसे झोंपड़ी कहते हैं और झुकी भी कहते हैं। आप ये भी अनपढ़ है और ये झुकी नहीं कह सकती, तो ये कहती झुकी या झुकी। ये घोड़ा किसका है, झुकी की झुकी खा रहा है, यानी झुकी जो हमारी बनी हुई है, झुकी उसको सारी को खा रहा है, क्योंकि उस पर पत्ते पड़े हुए होते हैं, ठीक है, उनको खा रहे, घास फूस की बनी होती है। किसका ये घोड़ा जो हमारी सारी झुकी खा रहा है। मौलवी चौंक कर, मौलवी हैरान रह जाता है, अरे अरे हर से नदा किसी को पुकारने के लिए अरे रे रे अरे, यानी आवाज कंप्लीट नहीं हो रही, नफ्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे, घबरा जाता है, हैरान रह जाता है, झिझक जाता है। अरे विक्टोरिया कहाँ छोड़ा। आप बोली उस से कहते हैं विक्टोरिया वाले से कि आपने अपनी घोड़ा गाड़ी किधर छोड़ी, किधर छोड़ी आपने, वो तो हमारी झुकी खा रही है। दो डंडे रसीद करते हैं, भाग अरे भाग, और मौलवी साहब उसको दो डंडे मारता है, कहता है दौड़ कर जा और जाकर वो उसे खींच लेगा, हटा दे वहां से, ताकि हमारी झुकी बच जाए। भाग के जा। विक्टोरिया वाला डंडे खा रहे हुए बाहर भागता है। विक्टोरिया वाले के जब दो डंडे लगते हैं और वो बाहर भागता है, तो इसके भागने से जाम और कसाई को हंसी आ जाती है, और वो इतनी हंसी उनको आती है कि हंसते हंसते लोग कूद हो जाते हैं, यानी तड़प जाते हैं हंसते हंसते, बहुत ज्यादा हंसते हैं। बस तो पेशा का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, श्रेष्ठ होने का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, यानी बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं और हंसी से बेकाबू हो जाते हैं। साहब हंसते हुए मान गए, मौलवी साहब मान गए कि साहब हंस भी रहा है, और मौलवी साहब को मान लिया आपने, यानी आपने ठीक शुरू किया है इस घोड़ा गाड़ी वाले के साथ कि ये बाहर खड़ी करके गाड़ी आ रहा है और आपके साथ उलझ रहा है, पैसों की वजह से आपने इसके ठीक बर्दाश्त किया है, यानी आपने इसके साथ बेहतरीन सलूक किया है। अच्छा, हम हंसते हुए मान गए ईमान से, यानी इंसान भी हंस रहा है और कहते हैं आप यकीन करें मौलवी साहब हम झूठ नहीं कहते, ठीक कहते हैं कि हम आपको मान गए, यानी तस्लीम कर लिया हमने आपको कि आप एक बेहतरीन
उस्ताद हैं और आपने इसके साथ जो है बेहतरीन सलूक किया है। मौलवी खुद भी खुश होते हुए, क्या बात है क्या बात है, मैंने कोई कारनामा किया है। मौलवी साहब खुश हो रहा है इन बातों से, कहते हैं कि क्या बात है, क्या जबरदस्त कमाल है। और उनसे पूछते हैं क्या मैंने कोई जबरदस्त काम किया, क्या मैंने कोई खूबसूरत कारनामा अंजाम दिया या बेहतरीन काम किया। आप कह रहे हैं अजान और कुसाई से बोलते हैं मौलवी साहब, जोर से बोलो, बच्चे का मामू भी आया है। कहते हैं मैंने जो ये अभी बेहतरीन काम किया है कि मैंने इस घोड़ा गाड़ी वाले को ठीक किया है, डंडे मार कर के इसकी घोड़ा गाड़ी जो है वो घोड़ा इसका हमारी चुगी खा रहा था। तो आप जरा मैंने जो बेहतरीन काम किया इसके जोर से बोलो कि मैंने बड़े कमाल का काम किया, ताकि बच्चे का मामू भी अंदर आया हुए वो भी सुन ले मेरे इस कारनामे को। साहब हंसते हुए अजी कर्ज खा को भगाने की तरकीब तो कुछ आपको ही आती है। अब ये जो साहब है ये कहते हैं कि जनाब, अरे जनाब, ये कर्जदार जो है कर्ज मांगने वाला, इससे जान छुड़ाने का तरीका सिर्फ आप उनको आता है और कोई किसी को बेहतरीन तरीका नहीं आता। ये जनाब, अच्छी ए जनाब, अजी ए जनाब, कर्ज मांगने वाले को ठीक करना या उसे सबक सिखाना सिर्फ आपको आता है। मौलवी गुस्से में आकर गुस्से में दोनों को एक डंडा रसीद करते हैं। मौलवी को गुस्सा आ जाता है कि इस बात से, और शायद वो समझ दो कि मेरे साथ ये मजाक कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और फिर दोनों को किसको के साथ को भी और हिशाम को भी ये मौलवी साहब जो एक डंडा मारता है। चुप चुप, कम वक्तों ने कर्ज लेना भी मुश्किल कर दिए, चुप रहो, खामोश रहो। इन लोगों ने जो है कम वक्तों ने कर्ज लेना भी मुश्किल कर दिया। यानी आदमी आप कर्ज भी किसी से नहीं ले सकता कि जो कर्ज लेता है उसके साथ ये लोग बहुत ज्यादा बुरा सलूक करते हैं। अरे बाबा मैं गरीब आदमी हूँ, अरे बाबा हरफे निदा, अरे क्या है हरफे निदा, किसी को पुकारते हुए बाबा, किसी को मुखातब करते हुए बाबा भी कहा जा सकता है, बुजुर्ग को भी कहा जा सकता है, वालिद को भी कहा जा सकता है, दरवेश को भी कहा जा सकता है, छोटे को भी अज़राए तफन्नन कहा जा सकता है। अरे बाबा मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने कर्ज लिया तो क्या हुआ। कहते हैं कि मैं गरीब आदमी हूँ, गवर्नमेंट से पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती है, उन्होंने तनख्वाह भी आदि कर दिए, तो गुर्बत का मारा हूँ। अगर मैंने कर्ज लिया तो कितना बड़ा जुर्म नहीं कर दिया कि जो कर्ज मांग लिया, क्योंकि कर्ज जो है तो वापस करने के लिए होता है, तो ये मैंने इसलिए लिया है। आजकल तो बड़ी बड़ी हुकूमतें भी कर लेती हैं, इधर आते हैं अपनी हुकूमत की तरफ आते हैं कि बड़ी बड़ी ये दुनिया का निज़ाम जो है कर्ज पे चलता है। बड़ी बड़ी हुकूमतें जो है, एक आदमी मुझे तो छोड़ो, एक आदमी को छोड़ो, बड़ी बड़ी ताकतवर हुकूमतें भी कर्ज लेकर जो है अपना निज़ाम ज़िंदगी जो है चला रही है। अगर मैंने कर्ज ले लिया तो क्या कर दिया। कसाब तो जो हटाने के लिए खुद ब खुद अल्फाज पढ़ने लगता है। अब कसाब जो है ये जो मौजू है, इस मौजू को ख़त्म करने के लिए जो मौलवी साहब ने उससे दरख्वास्त लिखवाई थी महकमा तालीम के नाम, तो उसको खुद ब खुद पढ़नी शुरू कर दें। खुद ब खुद उसके कहने के बगैर ही कसाब जो है उस दरख्वास्त को पढ़ना शुरू करता है। 6 माह से तनख्वाह ना मिलने के सबब मदरसे को शागिर्दों को कर्ज हो गया। उस दरख्वास्त में लिखा हुआ था, तो खुद पढ़ना चाहते हैं कि 6 माह से, यानी 6 महीने से इमदाद ना मिलने की वजह से या तनख्वाह ना मिलने की वजह से जो है मदरसे को शागिर्दों का कर्ज हो गया। मदरसा जो है वो इस वजह से यानी मौलवी साहब जो है वो कर्जदार हो गए, तालिब इल्म हो गए, मौलवी गमगीन होकर अपने आप से। अब तो ये हालत हो गई है, मौलवी साहब थोड़ा सा परेशान हो जाता है और अपने आप से मुखातब होकर कहता है कि अब तो ये हालत हो गई है कि शागिर्द उस्ताद को कम चीज़ दिखाने लगे। अब तो हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अगर शागिर्द से कर्ज ले लिया जाए मदरसे को चलाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिल रही, तो वो उस्ताद को कम चीज़ दिखाते हैं, वो हिंटर दिखाते हैं जिसके बाद घोड़े को दौड़ाने के लिए, या ताजियाना दिखाते हैं, वो स्टिक दिखाते हैं जिससे जो है घोड़ा गाड़ी वाला जो है घोड़े को तेज दौड़ाने के लिए कोशिश करते हैं। साहब लिखते हुए दोहराता है, कम चीज़ दिखाने लगते हैं। जी जनाब, तो ये जो साहब जो है जी मौलवी साहब की बात को रिपीट करता है, दोहरा रहा है कि दोहराते हैं कि कम चीज़ दिखाने लगते हैं, यानी हिंटर या ताजियाना या वो स्टिक जो है जो
साहब चौंक कर अरे काट। मौलवी साहब हैरान हो जाता है, कहते हैं ये जो आपने जुमला लिखे इसे काट दें, इसे ना ले, कमचे दिखाने वाली बात को दरख्वास्त में ना ले, क्योंकि महकमा तालीम के नाम जारी है, वज़ीर तालीम के नाम जारी है। मौलवी साहब आप हिजाम जो कैंची से मूछें काट रहा था, हिजाम उस वक्त जो है उस मदरसे में तालीम बारगाह में बैठे हुए वो जो कैंची से अपनी मूछें काट रहा था, ठीक कर रहा था, घबरा जाता है और वो अज़ारबान जो मौलवी साहब बोल रहे थे उसको काट देते हैं। हालांकि मदरसे की ये आदत है कि तालीम बारगाह का मदरसा है, मौलवी साहब चारपाई पर बैठे हुए नारा बोल रहे हैं जिसे अज़ारबान कहा जाता है, और कसाब जो है उसके पास उसकी अपनी कैंची है, उसके साथ मूछें ठीक कर रहा है। कसाब जो है वो दरख्वास्त लिख रहे हैं, साथ साथ मौलवी साहब नारा बन रहे हैं और साथ साथ कसाब को महकमा तालीम वज़ीर तालीम के नाम दरख्वास्त लिखा रहे हैं। तो जब ये वो काट के लफ्ज़ अदा करता है मौलवी साहब, तो अजाम जो है अपनी मूछें ठीक कर रहा था, मूछें ठीक करने के बजाय, उनको काटने के बजाय जो है मौलवी साहब जो नारा बन रहे थे उसको काट देता है। ठीक है, मौलवी तलब कर मौलवी गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, इनको कहते हैं रूफ़ तासिर, रूफ़ तासिर, जो अफसोस के होकर बदल जाते हैं। मौलवी साहब कहते हैं कि अफसोस कि मैंने जुमला काटने को कहा था और कहा भी था कसाब को, आपने तो ज़रबान काट दिया। दिन भर की मेहनत यानी सारा दिन जो है मैं बजाय पढ़ाने के ये सारा दिन जो नारा ही घूमता रहा, अज़रबान ही घूमता रहा, और 6 आने का इस पे जो पैसे लगे हैं धागे लाने पर 6 आने लगे हैं, तो उसका आपने सत्यानाश कर दिया, उसमें आपने उनको सारे पैसों को तबाह बर्बाद कर दिया, यानी मेरा नुकसान कर दिया। मैंने तो साहब को कहा था कि जुमला काट, आपने ये अज़रबान काट दिया। क्लास इसके साथ ही आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान।